इंडिया गठबंधन ने 2024 में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के साथ साथ बीजेपी के हिंदुत्व वाले स्लोगन पर पानी फेरने वाली है, क्योंकि जल्द ही राहुल गांधी रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाने वाले हैं। और जब से ये बात बीजेपी को पता चला है, तब से बीजेपी खेमा में डर का माहौल बन गया है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि भगवान राम और राम के मुद्दे को उसने पेटेंट करा रखा है। ये मुद्दा तो सिर्फ उसका है। इसीलिए जैसे ही खबर मिली कि राहुल गांधी रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाने वाले हैं, राजनीति के गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। अब सवाल यह है कि बीजेपी इतना परेशान क्यों है। दरअसल राहुल गांधी के अयोध्या जाने का जोर तब पकड़ा, भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक राजीव गांधी फाउंडेशन के सीईओ विजय महाजन ने स्थानीय कांग्रेस नेता के साथ राम जन्मभूमि के मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास से इस बारे में मुलाकात की। ये मुलाकात लगभग 10 दिन पहले हुई है। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी दर्शन को लेकर सत्येंद्र दास से विस्तार से चर्चा हुई, इसलिए राहुल गांधी के दर्शन की तैयारियां भी जोरों पर है। लेकिन ये खबर बाहर तो आ गया, मगर राहुल गांधी अयोध्या कब जा रहे हैं ये अभी क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन राहुल गांधी रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाएंगे, सिर्फ इतनी सी खबर बीजेपी की बेचैनी को बढ़ा रही है। आप जानते ही हैं कि बीजेपी हर चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा जोर शोर से उठाती है, और इसीलिए जैसे ही 2024 का चुनाव नजदीक आया, फिर से बीजेपी राम मंदिर का आलाप शुरू कर दिया है। आगामी चुनाव में और खासकर लोकसभा चुनाव में ये बड़ा मुद्दा होगा। इसके संकेत अमित शाह के त्रिपुरा दौरे पर मिल गया था, जब उन्होंने राम मंदिर के तारीख का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2024 तक मंदिर तैयार हो जाएगा। इसी के साथ उन्होंने कहा था कि 2019 के चुनाव के दौरान मैं बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था और राहुल बाबा कांग्रेस के। वो रोज पूछते थे कि मंदिर कब बनेगा, और तंज कसते हुए कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो राहुल गांधी सुन लो, 1 जनवरी को गगनचुम्बी राम मंदिर बनकर तैयार आपको मिलेगा। त्रिपुरा में हुए इस रैली में अमित शाह ने सिर्फ मंदिरों का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था 1-2 साल और रुक जाइए, माँ त्रिपुर सिंधी का भी भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, जिसे पूरी दुनिया देखने आएगी। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाया, महाकाल का कॉरिडोर बनाया, सोमनाथ और अंबाजी का मंदिर सोने का हो रहा है, माँ विंध्यवासिनी का मंदिर नया बन रहा है। अमित शाह की इस रैली से ही पता चल गया था कि बीजेपी इस बार धार्मिक मुद्दे और खासकर राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाली है। वैसे भी बीजेपी के पास इन मुद्दों के अलावा कुछ बचा भी नहीं है। जिस प्रकार से देश की जनता बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से परेशान है, ऐसे में बीजेपी धार्मिक मुद्दे और मंदिर मस्जिद पर ही चुनाव लड़ सकती है। और इसीलिए कांग्रेस बीजेपी के इस मुद्दे को फेल करने का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। राजनीति के जानकार बताते हैं कि बीजेपी राहुल गांधी का हिंदू विरोधी छवि बनाने पर तगड़ा खर्च और प्लानिंग की है, जिसमें बीजेपी का आईटी सेल का अहम भूमिका रहा है। लेकिन बीजेपी के इस प्लानिंग का तोड़ राहुल गांधी ने निकाल लिया है। बीजेपी हमेशा से निगेटिव जनता के सामने परोसती आ रही है कि राहुल गांधी राम मंदिर बनने के पक्ष में नहीं है, मगर जब राहुल गांधी अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे तो बीजेपी का ये निगेटिव प्रचार मुश्किल में फंस जाएगा। अगर राहुल गांधी रामलला के दर्शन के लिए जाते हैं तो राजीव गांधी के शासन काल में 1986 वाला वो घटना भी जनता को याद आएगा कि वो राजीव गांधी ही थे जिन्होंने 37 साल से बंद पड़ी बाबरी मस्जिद का गेट खुलवाया था। सिर्फ ताला ही नहीं खुलवाए थे, बल्कि विश्व हिंदू परिषद को शिलान्यास की अनुमति भी दी थी और अपने गृह मंत्री बूटा सिंह को भी भेजा था। ऐसे में कांग्रेस ये दावा कर सकती है कि राम मंदिर बनाने का बुनियाद बीजेपी ने नहीं बल्कि कांग्रेस ने रखी थी, और लोकतांत्रिक तरीके से रखी थी, किसी की गुंबज को ध्वस्त करके नहीं। इतना ही नहीं, कांग्रेस के इस समय में दूरदर्शन पर रमानंद सागर के रामायण के सीरियल भी प्रसारित कराया गया था। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार देश की जनता जुमलों में फंसती है या लोकतंत्र बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ जाती है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी भी जरूर दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।